हेलो एवरीवन, आज हम आपको यहाँ पर एक मोर बनाना सिखाएंगे। ये जिस तरीके से है, इसको हमने वाइट पेपर से बनाया हुआ है और इसमें जो कलरफुल पेपर लगाए हैं ये हमने फ्लोरोसेंट पेपर यूज़ किया हुआ है। आप इसके लिए वाइट शीट ले सकते हैं, एवरी की वाइट शीट ले सकते हैं या ग्लासी पेपर ले सकते हैं। ग्लासी पेपर कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें एक हल्की सी शाइनिंग होती है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले A4 साइज की लगभग शीट ले लें। 2 शीट इसमें A4 साइज की यूज़ की जाएंगी और इसके जो बैक साइड का पंख बनाया हुआ है इसको हम 2 आकार में बना सकते हैं। जैसे चाहें तो इसमें हमने गोल दिए हुए हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, प्लेन भी। जैसे कि इसको अगर आप एक बार में नहीं बना पा रहे हैं तो हाफ बना लीजिए, कट कर लीजिए और कट करने के बाद जो कटा हुआ हिस्सा निकलेगा उसको इस साइड पे रख करके आप कटिंग कर सकते हैं। ये इजी रहेगा। और अगर आप एक बार में बना सकते हैं तो बना लीजिए। देखिए इसको हम किस तरीके से इजी मेथड से बना सकते हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हमने अभी प्लेन काटा हुआ है। ये देखिए लगभग हम हाफ में आ गए। यहाँ से अगर हम एक लाइन लें तो ये आधा कट चुका है। अब आपने इधर ड्राइंग नहीं आपको समझ में आ रही कैसे करनी है तो आप इसको कर लिया और अब हम इस शीट को इस तरीके से जब रखेंगे तो ये सेम आकार आपका बन जाएगा और आप इस तरीके से लाइन करके बना सकते हैं। तो ये दोनों तरफ एक सा बन जाएगा और ये आपको इजी रहेगा। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर ये यूज़ किए हुए जो पेपर होते हैं वो यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें हमको अगर इस तरीके से गोले बनाने हैं तो हम इसके गोलाई के शेप इसमें इस तरह से दे देंगे और इनको फिर हम कट कर लेंगे। आराम से धीरे धीरे आप लगभग 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम बना लीजिए। इस तरीके से हाफ सर्किल छोटे छोटे और इसको फिर कट कर लीजिए। जैसे देखिए ये हमने बनाए हुए हैं और इनको फिर हम धीरे धीरे आराम से, जब आप कटिंग करें तो अपने हाथ को कहीं ऐसे टिका दीजिए और धीरे से आप कटिंग जब इस तरीके से करेंगे तो आपका जो मशीन है, कैंची है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है और पेपर को हम इस तरीके से घुमाते हुए कटिंग करते हैं तो कटिंग जो है वो अच्छी होती है। और जब हम कैंची को ऐसे बढ़ाते हुए कटिंग करते हैं, जैसे कपड़ा काटा जाता है ऐसे बिछा करके, कभी आपने देखा होगा कि टेलर जो है वो कपड़े को बिछा लेते हैं और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके काटते हैं, तो ये कपड़ा काटने का ढंग होता है। पर पेपर काटने का ढंग जो होता है वो आप कहीं पे अपने हाथ को रख लीजिए या खड़े होकर के भी काट रहे हैं तो इस तरीके से बॉडी से अपने हाथ को थोड़ा सेट कर लीजिए और उसके बाद ये आप धीरे धीरे से कागज़ को मूव करिए तो आपकी कटिंग शार्प और अच्छी होगी। ये अभी शुरुआत में अगर आप कटिंग करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे इसी तरीके से अभ्यास करना चाहिए। ये देखिए ये जो स्मूथनेस आती है ये आपका जो भी क्राफ्ट वर्क होता है वो देखने में उसको खूबसूरत बनाता है। तो इस तरीके से हम सर्किल काट लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पंख बनाने, जो आगे के पंख हैं उनको बनाएंगे। ये भी हमको क्या चाहिए होंगे कि एक इस साइड का होगा और एक इस साइड का होगा। तो पहले हम एक बनाएंगे और उसको कट करके दूसरा हम उस पर रख करके उसका आकार बना करके फिर कटिंग करेंगे। तो जैसे देखिए इसका एक शेप बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक ये पंख इसका बनाया हुआ है।
अब इसको हम कट करके और दूसरा पंख इस पे रख करके हम छाप लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप चेंज भी कर लेते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर ये जो दिए हैं ये 2 बनाएं या 3 बनाएं, 4 भी बना लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके से। अब इसको हम दूसरा इसका इस तरीके से हमने रखा तो ये दोनों एक से बनेंगे। इस तरीके से हमने इसको किया और कट कर लेंगे तो ये हमारे 2 पीस। देखिए ये 2 कट गए जो हमारे बैक साइड के पंख के लिए हैं, और इसी तरीके से ये 2 छोटे हमने पीसेस काटे हुए हैं, और ये बैक साइड का जो पंख मेन पंख है वो काटा हुआ है। अब हम इसके लिए बतख का मोर का आगे का हिस्सा कट करेंगे। जैसे बतख कटती है उसी तरीके से हम इसको कट करेंगे। बतख के लिए गर्दन उसकी छोटी होती है और मोर की गर्दन बड़ी होती है। तो ये देखिए 2 पंख कट गए जो बैक साइड के हैं, और इसी प्रकार से 2 पंख ये आगे के फ्रंट के कटे हुए हैं, और ये बड़ा पंख जो मोर का है वो पूरा कटा हुआ है। इसके बाद हम मोर का आगे का हिस्सा काटेंगे मेन। इसके लिए हमने देखिए ये ड्राइंग की हुई है ना। इसको हम क्लियर बना करके और कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेम इसका एक पीस हम और कट करेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ करके हम बनाएंगे मोर का पूरा ये कंप्लीट हिस्सा। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि आगे यहाँ से ले करके और ऊपर का पूरा हिस्सा हमने फेविकॉल की मदद से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए जैसे ये है, इसको हमने पूरा पेस्ट कर दिया है। इसके लिए हमको एक, जैसे इसमें लगा हुआ है एक ग्लास चाहिए तख्ती का, जो ये कॉफ़ी मग होते हैं, इनको लेंगे और इसको हम कट करेंगे नाइफ से। इसको नाइफ से बहुत ध्यान से कट करिएगा, हाथ को ध्यान, बच्चे जो हैं वो थोड़ा आहिस्ता से कट करें कि जिससे उंगलियां वगैरह ना उनको कोई नुकसान हो। इसमें आप चाहें तो पेरेंट्स की मदद ले लीजिए अपने। ये देखिए इसको हमने कट कर लिया है, और फिर इसे हम फैब्रिक कलर से कलर कर देंगे। जैसे कि हमने ये एक कलर किया हुआ है, सेम यही मग है, इसको हमने फैब्रिक कलर से कलर कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको जो हमने पेस्ट किया था ये इतनी देर में सूख गया, और इसको हम इस तरीके से इसमें सेट करेंगे। इसमें कहीं कहीं कट लगाने पड़ते हैं। ये कट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए एक कट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बैक साइड में हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसको हम इस पंख को यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन सेट करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक बार देख लीजिए इसको रख करके, फिर इसके बाद हमको क्या करना होगा कि इसमें हमें डेकोरेशन करना होगा। इसको किसी भी तरीके से सजा सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन से। जैसे देखिए ये हमने सजाया हुआ है, और ये जो छोटे छोटे पेपर हैं, कतरन वगैरह कहीं पर किसी भी तरीके की आप कलरफुल कतरन ले लीजिए, कटिंग ले लीजिए, और उनको इस तरीके की पत्तियाँ छोटी छोटी काट के रख लीजिए। जितनी लगी हुई हैं उतनी लगा लीजिए, या उससे कम ज़्यादा आप लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। बीच में देखिए इस तरीके से हमने एक ये ओवल शेप काटा हुआ है, आप सर्किल लगा सकते हैं।
आप ग्रीन की जगह येलो पेपर यूज़ कर सकते हैं या ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत चल रहा है, तो आप 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह के लिए बनाते हैं तो वाइट ग्रीन जिस तरीके से इसे सजाया है, अब इसे भी हम इसके फैदर जो आगे के हैं उनको भी हम सजा लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो भी कलर आपके पास पेपर के अवेलेबल हो उनसे आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए तो अच्छा लगेगा ये। इसको देखिए अब हम सेट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कट किया हुआ है और उसी कट पर हम इसमें भी एक कट मारा हुआ है और यहाँ पे भी कट किया हुआ है। ये कट हम आपस में इस तरह से फंसा लेंगे। इसको आप सेट कर दीजिए। अब इसके बाद ये आगे की तरफ से हम लगाएंगे और यहाँ पे हमने 2 छोटे छोटे कट मारे हुए हैं और उन कट में ये जो आपके बैक साइड पे फैदर जाते हैं इनको हम लगाएंगे और ये आपस में इस तरीके से टिक जाएगा। ये बस ये 3 कट आप याद रखिएगा जो अभी हम इसमें बता देते हैं कि कहाँ पे आएंगे। एक सेंटर में आएगा और एक इधर साइड में और एक इधर साइड में आएगा। ये 3 कट जो हैं आपके जब लग जाएंगे तो उसी के हिसाब से ये पंख जो हैं इसमें सेट हो जाएंगे और यहाँ पर हम एक स्टेपलर कर देंगे इसमें। इसको आराम से पकड़ लीजिए। यहाँ पर एक स्टेपलर कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम लास्ट में ये स्टेपलर अगर आप छुपाना चाहें तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए ये ऊपर वाले छोटे पंखों को। और अगर नहीं छुपाना है तो इतना दिखाई नहीं देता, आप इस पर भी स्टेपलर मार सकते हैं। ये देखिए कंप्लीटली सेट हो गया बहुत इजीली। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मोर की आईज बनाएंगे और चोंच में थोड़ा सा रेड कलर लगा देंगे। इसको आराम से आप इस तरीके से रख लीजिए मेज पर या कहीं भी। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ये इस तरह से कर लेंगे रेड कलर से। रेड कलर से आप ऊपर का थोड़ा सा पंख दे दीजिए। चोंच को इस तरीके से सजा लीजिए। दोनों तरफ आप इसको कर देंगे। इस तरीके से हमने इसकी चोंच और आईज बना दी है। अब यहाँ पर हम जो ये स्टेपलर दिख रहा है इसको हम बहुत इजीली छुपा सकते हैं थोड़ा सा डेकोरेट करके। आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करिए। हम यहाँ पर आपको बस एक हिंट देते हैं। उसके बाद आप जब अपने आप थोड़ा इसको ऐड करके बनाएंगे तो धीरे धीरे इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप इस तरह के मोर छोटे छोटे बना के, अच्छा एक चीज़ और, अगर इसमें आपको ये मोर गिर रहा है या क्या है तो इस तरीके से जो आपके घर पे फॉइल पेपर होते हैं उनके बचे हुए टुकड़े हैं, इनको आप इसके अंदर रख दीजिए तो ये गिरेगा नहीं। वैसे देखिए कहीं ये गिर नहीं रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है आपसे पंख थोड़ा पीछे लग जाए या आगे हो जाए, तो आप इसको वज़न बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। घर पर आप डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे 2 बना सकते हैं। ऐसे कुछ ट्रीज़ वगैरह रख दीजिए तो अलमारी में भी आप सेट करके रख सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे तो इसको बनाइए, अपने विद्यालय में बना के ले जा सकते हैं। एक बार हम आपको फिर जो इसमें सामान लगा है वो बता देते हैं। आप इसके लिए A4 साइज़ की 2 या 3 शीट ले लीजिए। इस तरह से कॉफ़ी मग आप ले लीजिए, 1 या 2 मग। आप इसमें 1 मैंने लगाया है, अगर आपको लगे तो आप 2 भी मग इसमें लगा सकते हैं। स्टेपलर चाहिए होगा आपको, स्केच पेन चाहिए होंगे, ये मार्कर पेन है, आप स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल, पेपर नाइफ आपको अवश्य चाहिए होगा। पेपर नाइफ अगर आप छोटे बच्चे बना रहे हैं तो इसको कट करने के लिए आप पेरेंट्स की मदद दीजिएगा। फेविकॉल चाहिए होगा और कुछ कलरफुल पेपर चाहिए होंगे। बस इतना सा सामान चाहिए। और जो नीचे मग है, ये कॉफ़ी मग है, इसको कलरफुल करने के लिए आप किसी भी कलर का फैब्रिक कलर या पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो।
थैंक यू स्टूडेंट्स।